हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसमें हम लोग लेकर आए हैं टॉप 10 सीरीज, नहीं टॉप 10 क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और एक विक्रय मूल्य दिया हो, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 360 रुपये में बेचने पर, यानी SP1 दिया हुआ है कि 360 रुपया, और उसके साथ दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में कर रहा है कि 10% हानि होती है, दूसरे कंडीशन में कर रहा है कि 30% लाभ होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य फिर निकालिए, यानी SP दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको विक्रय मूल्य ही निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा टर्म है तो करना क्या है, देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य लिखिए 360 इंटू, याद रखने वाली बात है कि पहली कंडीशन को हम लोग नीचे करते हैं। जो पहला कंडीशन होता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और दूसरा कंडीशन को ऊपर लिखते हैं। देखिए पहले कंडीशन में क्या करा है कि 10% की हानि हुई है। पहले कंडीशन में क्या करा है, 10% की हानि हुई है, यानी 100 में से 10% गया तो कितना बच गया, 90। यानी क्या करते हैं हम लोग, लॉस को माइनस करते हैं, 100 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दूसरे कंडीशन में कहता है कि 30% का लाभ होता है, नहीं तो दूसरे कंडीशन में देखते हैं हम लोग क्या करा है कि 30% लाभ। तो 30% लाभ के मतलब यानी प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 100 में ऐड करेंगे तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 130 हुआ। यही ना है जी। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, 13 चौका 52, यानी 520 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है कि देखिए SP2 निकालना, यानी SP1 दिया हो SP2 निकालना हो, करना क्या है, फर्स्ट कंडीशन को नीचे रखेंगे और सेकेंड कंडीशन को ऊपर रखेंगे। या रही की बात, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे का मतलब नहीं है। अगर आपको SP2 निकालनी हो तो करना क्या है कि SP1 क्या करना है, SP1 इंटू पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, और ऊपर में सेकेंड कंडीशन। सिर्फ इतना याद रहेगा कि पहले कंडीशन को नीचे रखते हैं, दूसरे कंडीशन को ऊपर रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, एकदम चुटकी में बन जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है और क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए कहने का सेंस क्या है कि कहता है कि बेचने पर, यानी SP1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1,20,000। आपको निकालना क्या है, SP2 क्या करा है कि विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं तो SP2 निकालनी है तो देखिए SP1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1,20,000 रुपया है। अब आपने क्या जाना कि पहले कंडीशन को नीचे रखते हैं, दूसरे कंडीशन को ऊपर रखते हैं। अगर पहले कंडीशन में देखा जाए तो 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 100 में 20 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 120। अब देखिए दूसरे कंडीशन में देखेंगे, यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचना चाहता है, कितना पर, 30% लाभ पर। तो 30% लाभ के मतलब क्या हुआ कि 100 में 30 जोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की फिर से बात हुई है, तो क्या हो जाएगा 130। याद रखने वाली बात है, पहले कंडीशन बट्टा मैंने पहले कंडीशन और फिर ऊपर में दूसरे कंडीशन। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से 12 एकम 12, 1 2 3, 3 गो 0 यहाँ पे आ गया। अब देखिए जब गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो गया, और 3 1 4 गो 0, नहीं 1 2 3 4। अब क्या हुआ, 1,30,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से, देखिए इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अच्छे अंडे होंगे, यानी अंडे अच्छे होंगे। देखिए एक क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए हम लोग देखते हैं, कहता क्या है क्वेश्चन कि 18 अंडों में से 3 अंडे खराब है। क्या है, 3 अंडे खराब है। 18 अंडे में से 3 अंडे खराब है, तो एक अगर मान के चलिए कि एक आपका दर हुआ तो कितना हुआ, 3/18।
काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। अच्छा ये बताइए 6 आपका क्या हुआ, कुल हो गया? नहीं, 6 आपका टोटल हो गया, कुल हो गया, और 1 अंडे क्या हो गया, खराब हो गया। अगर अच्छे की दर इसको बताइए कि इसमें अच्छा कितना हुआ, तो 6 में 1 खराब है, तो अच्छा कितना है जी? तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5। 5/6 का दर क्या हुआ, अच्छा का हुआ। ये याद रखने वाली बात है, ये अच्छा का हुआ। अब कहता है कि यदि इसने 6 से 90 अंडे खरीदती है तो अच्छे अंडे कितने होंगे? तो अच्छे अंडे का दर कितना है, 5/6 है, तो 5/6 इंटू टोटल अंडे आप कितना खरीद रहे हैं, 690 अंडे। अब देखिए 6 से काटिए, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 6 पचे 30, यानी 115 पचे कितना होता है, 115 पचे 575, यानी अच्छे अंडे कितना हो जाएंगे, 575। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा एक क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था नहीं, कि 18 अंडे में 3 अंडे खराब थे, तो 1 अंडे का अगर दर देखते थे 3/18, यानी 1/6 अंडे क्या हुआ, खराब हुआ, यानी 6 में 1 खराब है। अच्छा कितना है जी? तो 6 में से 1 जो खराब को निकाल देंगे तो हमारा अच्छा का दर आ जाएगा, तो 5/6। या अच्छा निकालना था तो टोटल कितना है, 690 है, तो 690/506 आ गया, 5/6 आ गया, तो आपका आंसर आ गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे भी हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कहने का सेंस क्या है कि सपोज डेट कीजिए कि किसी सीपी अगर 100 रुपया है तो उसको आपने बेचा कितना पर, तो दीपिका कारी के 10% हानि पर बेची, तो 100 रुपया के सामान को 10% हानि पर बेचिएगा तो कितना बेचिएगा, 90 पर। अब उसका मन बदला, और उसने मन बदला तो कैसे, तो बोली क्या चीज कि 140 रुपया अधिक में बेचने पर, अगर उसको 140 रुपया अधिक में बेचती तो उसे क्या होता है, 4% का लाभ होता। कितना होता, 4% का लाभ होता। अच्छा सीपी तो उसका 100 है ना जी, तो इसी 100 पे ना 4% का लाभ होता, तो कितना बेचना चाहिए? अगर 100 रुपया आपका सीपी है और उसको 4% के लाभ पर बेचना चाह रहे हैं तो कितना बेचिएगा, तो ऐड करना पड़ता है। क्या होता है, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है। 100 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे अगर डिफरेंस किया जाए कि एसपी को कितना बढ़ाया गया यहाँ पे, तो 90 से 104 हुआ, मतलब वृद्धि कितना का हुआ है, 14 का। 90 और 104 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो गया, 14 का। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य में कितना अधिक हो जाएगा, 140 रुपया, जबकि यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 14 रुपया। तो इसी 14 का वैल्यू कितना हो गया, 140 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 14 कम 14 यानी 10 हो गया। अब निकालना क्या है, तो कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। तो घड़ी का क्रय मूल्य आपने कितना लिया है, सीपी 100 लिया है ना जी, तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, 100 × 10 यानी कितना होगा, 1000 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है? ऑप्शन 4 को दिया है, कह रहा है कि चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन में से क्या हुआ है। एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के। अगर देखा जाए तो कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी एसपी सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य अगर देखा जाए तो कहता है कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बताना है कि इस लेन देन में क्या हुआ। तो देखिए अगर देखा जाए तो एसपी बट्टा में क्या, या सीपी गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो गया। 15 के 15, इधर 9 गुना में था ना जी, तो 9 गुना में तो इधर आएगा तो बट्टा में हो गया। कटे तो काट दीजिए, देखिए 3 से 3 पचे 15, 3 3 का 9। अगर देखा जाए तो सीपी यानी खरीदा कितना है उसमें, 3 रुपया में, एसपी यानी बेच कितना में रहा है, 5 रुपया में। उसके साथ क्या हो रहा है जी, तो उसके साथ अगर देखा जाए 3 में खरीद के 5 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 2 का। ये ना जी 3 रुपया के 3 रुपए के सामान को, अब 3 रुपए के सामान को 5 में बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ, 2 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालनी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट गुने 100 अब बट्टा में सीपी की बात किया जाए तो कितना है,
3 है। और देखिए हो गया कितना 200 बट्टा में 3 काट दीजिए, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, यानी 66.6% का क्या हुआ, लाभ हुआ। प्रॉफिट निकाले है ना जी, लाभ हुआ। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन में देखा जाए 66.6% हानि दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे दी जाएगी 66.6% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहता है कि रानी 1 रुपया में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और उन्हें 1 रुपया में 3 की दर से बेचती है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, अगर देखा जाए वस्तु की बात किया जाए तो वस्तु में देखिए इसने की क्या कर रही कि 6 वस्तु को इसने खरीदी कितना में, सीपी की है 1 रुपया में, कितना में 1 रुपया में। देखिए यानी वह 6 सामान को 6 वस्तु को वो कितना में खरीद रही है, 1 रुपया में और खरीदती है, और इन्हें 1 रुपया में 3 की दर से बेचती है, यानी 3 की दर से बेचती है। एसपी का वैल्यू कितना होगा 1। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इतना बोले कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देख लीजिए चूंकि क्रय मूल्य भी 1 है, एसपी 1 है, तो कह सकते हैं ना कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया। जब ऐसे कंडीशन हो और जहां पे सीपी और एसपी इक्वल हो, वैसे में क्या होता है, एसपी का वैल्यू कितना हो गया 6, क्रॉस होता है, क्या होता है क्रॉस हो जाता है, और सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीपी का वैल्यू आपका हो गया 3। अब बताइए 3 में खरीद के 6 में बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं, 3 रुपया कमा रहे हैं। अच्छा परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है, क्या करनी है परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गुने 100, 3 गुने 100, अब बट्टा में क्या होता है सीपी, सीपी के बात किया जाए तो कितना आ गया 3 है, तो 3 से 3 कट गया, यानी 100% इस पर इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ के बराबर है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में जब एग्जाम देने जाइएगा, रेलवे का कोई भी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, जब एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा कि विक्रय मूल्य पर दे देगा, किस पे दे देगा विक्रय मूल्य पर, तो आपको किस पे निकालना है कि क्रय मूल्य पर उसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो प्रॉफिट कितने परसेंट है 20% है। अच्छा 20% का मतलब क्या हुआ कि 20% का मतलब 100 होता है, यानी 20 से कम 20, 20 25 100। अब देखिए 5 हमारा क्या हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जब होता है तो 5 हमारा सीपी होता है ना जी। अगर यहाँ पे सीपी मान लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया इसने कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, किस पे लाभ होता है विक्रय मूल्य पर, इसलिए जब ऐसा निकालेंगे तो 5 यहाँ पे क्या हुआ एसपी हो जाएगा आपका, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक क्या हो गया जी, एक आपका प्रॉफिट हो गया। ये बताइए 5 में बेच करके 1 रुपए के प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब आपका सीपी कितना था, तो 5 में से 1 गया 4 आ गया। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन कि आपको क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्रय मूल्य पे निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या था, प्रॉफिट गुने 100, तो प्रॉफिट कितना है जी 1 है, 1 गुने 100, अब बट्टा पे क्या चीज, तो आपको कह रहा है कि क्रय मूल्य पर निकालिए। ये तो विक्रय मूल्य पे दिया हुआ था, आपको क्रय मूल्य पर निकालना है, तो क्रय मूल्य का मान हम लोग नीचे रखेंगे। तो क्रय मूल्य का मान कितना आया हुआ जी 4, तो 4 से देखिए 4 से 25 चौका 100, यानी 25 से कम 25, अरे 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ऑप्शन में देखा जाए 25%, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक फल विक्रेता को 21 रुपया में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसने 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। तो कहता है क्या चीज कि 42 रुपया में 16 संतरे बेचने पे, यानी 16 संतरे का दाम अगर देखा जाए सीपीएसपी देखा जाए तो कितना रुपया है 42 रुपया, यही ना है जी। तो एक का अगर देखा जाए तो एसपी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 बट्टा में 16, कितना हो जाएगा एक संतरे का दाम 42 बट्टा 16। अगर इसको काटिए तो आ जाएगा 2 से 21 दूना 42, 2 से 2 8 है,
देखिए अब इतना हो गया। अब कहता है कि इस पे 25% का लाभ कमाना है। कितना कमाना है? 25% का लाभ। अच्छा, एसपी दिया हुआ है, आप निकाल क्या रहे हैं? सीपी निकाल रहे हैं। सीपी में क्या होता है? 100 ऊपर होता है। कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहे हैं? तो 25%। क्या हो जाएगा? 125। अब देखिए 25 से कट रहा है जी, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 से 4 दूनी 8, यानी 21 बट्टा 5 दूनी 10। देखिए यानी अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए कि तो 21 रुपया में 10 संतरे, ये क्या हुआ? रुपया ऊपर था और 10 संतरे नीचे है, नहीं? तो 21 रुपया में, रुपए 21 में 10 संतरे मिल रहे हैं, तो 1 रुपया में कितने मिलेंगे जी? तो रुपए 1 में अगर देखा जाए तो हो जाएगा 10 बट्टा 21। अब कितने में चाहिए आपको? तो कह रहे हैं कि 42 रुपया में कितने संतरे खरीदे थे? 42 रुपया में। अगर 42 की बात किया जाए तो 42 में कितना हो जाएगा? 10 बट्टा में 21 गुने 42, 21 दूना 42, यानी 10 दूना 20, यानी 20 संतरे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि रघु ने 14,360 में वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपए खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितने में राशि में बेचना है? तो देखिए उसने खरीदा कितना में जी? मान के चलिए उसने मार्केट में कोई सामान खरीदा, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, उसने खरीदा कितना में? 14,360 रुपया में। प्लस उस पर उसने क्या किया कि मान के कहीं सामान आपने खरीदा, उसको ढुलाई घर पे मंगाइए ना जी, तो उसको क्या हुआ? 240 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो याद रखने वाली ये बात है कि जब भी हम उस पर खर्चा कुछ भी करते हैं वो भी सीपी में यानी कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। तो अब देखिए 240 रुपया उसने क्या किया? उस पर यानी मंगाने में, ढुलाई में उसको क्या किया? खर्चा किया। अगर देखा जाए तो 0 6 4 10 के 0 3 2 5 1 6, यानी 14,600 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब करें कि उसको कितना में बेचा जाए, यानी 15% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए। तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस हुआ 14,600 और आपको 15% का लाभ चाहिए, तो क्या होगा? 115 बट्टा में 100, 00 से 00 31। अब देखिए 146 गुने 115 में जब गुना करेंगे तो एक बात हम लोग को देखनी है कि इसको गुना कैसे करेंगे। नहीं, 146 इंटू 115। देखिए ट्रिपल संख्या के गुना कैसे किया जाता है बताता हूं। तो 6 पच्चे 30 के 0 आ गया, कितना? 6 पच्चे 30 के 0 हाथ में 3 आ गया। नहीं, अब देखिए इसको क्रॉस करते हैं। 4 पच्चे 20, 6 कम 6, अगर 6 3 9 2 यानी 29, 29 में यानी कितना हुआ? 9। अच्छा, हम लोग सिर्फ 2 ठो अंक लाए 09, और 09 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16,790, यानी 16,790 इसका। चूंकि देखिए यूनिट प्लेस 0, तो 0 देखेंगे तो 0 सब में है। 9 देखते हैं 10 प्लेस, तो 9 किस में है? सिर्फ 1 में है, यानी पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कितना हो गया? 16,790 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक पैदान को 72 रुपया बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपया में पैदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी? देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए कहने का मतलब कहता है क्या चीज क्वेश्चन कि एसपी का मान यदि 72 है तो उसको 10% की हानि होती है। कितना का? 10% की हानि होती है। तो सीपी निकाल दीजिए जी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 72 गुने 100 ऊपर होगा और कितना? 10% की हानि। 10% हानि का मतलब कितना हुआ? 90, 0 से 0 कट गया, 9 अठे 72, यानी कितना हुआ? 10 अठे 80। नहीं, आपका कॉस्ट प्राइस यानी उस वस्तु का अगर देखा जाए क्रय मूल्य की बात किया जाए तो 80 रुपया हुआ। अब आपका मन बदला और आपने क्या किया? 80 रुपया के सामान को आप कितना में बेचना चाह रहे हैं? 96 रुपया में बेचना चाह रहे हैं। ये बताइए 80 रुपये के सामान को 96 में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितना का होगी? तो प्रॉफिट 16 का होगी। परसेंटेज प्रॉफिट अगर के बात की जाए तो 16 गुने 100, अब बट्टा में क्या होता है? सीपी। सीपी का वैल्यू कितना है जी? 80 है, तो 80, 0 से 0 कट गया, 8 दूना 16, 10 दूना 20, यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो 20% क्या होगा? लाभ, क्योंकि प्रॉफिट है ना जी, तो 20% लाभ। ठीक है। अब देखिए हमने आज देखा प्रॉफिट एंड लॉस में टॉप 10 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा ही इसका नेक्स्ट सीरीज आते रहेगा। जितना भी इसका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम